बचपन में मैं जब छोटा था मेरे मन में ये सोच कर रखा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगी तब मुझे एक एग्रीकल्चर अफसर बनना है, क्योंकि नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर नेचर नहीं होता इंसान तो क्या कोई भी जीव जिंदा नहीं होते। हमें जिंदा रहने के लिए सबसे पहले नेचर को आगे लेना है। अरे भाई नेचर को आगे कैसे लें, हम तो सिर्फ इंसान हैं। हम इंसान नेचर को कैसे आगे ले सकते हैं? हाँ मैं ये मानता हूँ नेचर को थोड़ा से मदद कर सकते हैं। आप चाहे तो हर रोज एक से ज्यादा प्लांट लगाए और अपना वातावरण को सही रखें। इससे आपकी भी मंगल सबकी भी मंगल, अपना प्लानेट सही रहेगा। चलिए हेलो दोस्तों, आज की और एक नया वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की ये एक नया वीडियो पर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाता है। मैं एक एक करके आपका सामने रखूंगी। आपको वीडियो के अंत तक रहना होगा और सब कुछ जानना होगा। दोस्तों ये है नींबू। मैं सबसे पहले एक कंटेनर में एक 4-5 नींबू ले लेती हूँ। ये देखिए नींबू को काट देना है। देखिए मैं नींबू को काट दिया हूँ। ये 5 नींबू को काटना है। देखिए मैं ये 5 नींबू को काट दिया है, बीच में काट दिया है चाकू की मदद से। देखिए ये है 5 नींबू 10 पीस बनी हुई है। ये 10 नींबू से रस निकालना है और इसका अंदर जो सीढ़ी है इससे बाहर निकाल के फेंक देना है, नहीं तो ये प्लांट निकल सकता है। इसी तरह निचोड़ देना है। ये नींबू को इस तरह निचोड़ देना है जैसे कि इसके अंदर रस निकल जाए। पूरी तरह रस निकलना है। इस तरह रस निकलने के बाद इसमें क्या मिलाना है चलिए आगे देखते हैं। इसमें और 2 चीज़ मिलाना है इसका साथ, जैसे कि ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाए। और आगे क्या प्रोसेस है मैं A to Z पूरा प्रोसेस आपका सामने दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको रहना होगा। ये सबको इस तरह निचोड़ देना है। जब तक पूरी तरह रस निकल ना जाए तब तक रस निकालना है। देखिए मैं किस तरह रस निकाल देती हूँ, आप भी इस तरह रस निकालना है। ये रस निकालने के बाद क्या करना है, थोड़ा पानी देना है। पानी देकर फिर निचोड़ना है जैसे कि पूरी तरह रस निकल जाए। इसे निचोड़ना है इस तरह, पूरी तरह साफ कर देना है, धुलाई कर देना है। इसका अंदर एकदम से रस नहीं रहना चाहिए और इससे बाहर निकाल देना है। थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा, लेकिन मैं पूरा तरह निकाल देता हूँ, पूरी तरह निकाल देती हूँ। और दोस्तों इससे और एक चीज़ मिलाना है जिसका नाम है गुड़ मिलाने के साथ साथ और गाय का गोबर भी मिलाना है। ये दोनों की मदद से, नींबू का रस, गाय का गोबर और गुड़, ये तीनों की मदद से मैं आज बनाने जा रही हूँ ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप किसी प्लांट को कुड़ाई नहीं करना है, डायरेक्ट दे देना है। आपको कोई कुछ नहीं करना है, कुड़ाई नहीं करना है, डायरेक्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। इसलिए मैं आज फर्टिलाइज़र छोड़कर ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की मन कहा है। मैं बनाया कर आपको दिखाऊंगी। इसे निकालने के बाद इसे बाहर रखूंगी। सबसे पहले इसे बाहर रखूंगी। ये देख लीजिए, ये इससे अंदर रस पूरी तरह निकल चुकी है, ये साफ हो चुकी है। मैं इसका अंदर इसको रखूंगी। चलिए इसे अंदर से रखने के बाद फिर क्या करना है, अब लाना है गुड़ लाना है। चलिए मैं गुड़ लाता हूँ, अच्छा वाला गुड़ लाना है। ऐसा तैसा गुड़ बाजार में मिल जाता है नहीं, पूरा पैकेट वाला गुड़ ले लेना है। ये है, ये जो पैकेट की गुड़ है, इंग्लिश में जागीर कहते हैं। ये गुड़ इसे 2-3 चम्मच मिला देना है। चलिए हम मिला देते हैं और थोड़ा लेना है। दोस्तों ये जो गुड़ है ना, गुड़ बहुत अच्छा काम करती है अपना प्लांट के लिए। अपना प्लांट फास्ट ग्रो करता है ये गुड़ के साथ गोबर देगा तो चलेगा। और मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ, इसीलिए गुड़ के साथ नींबू की रस भी देती हूँ। ये तीनों की चीज़ों की सहायता से मैं आज ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ। इसको अच्छी तरह मिलाना है। चलिए मैं हाथ में मिला देती हूँ, नहीं तो चम्मच से नहीं मिलेगा। देखिए ये पूरी तरह मिल चुकी है। ये मिलाने के बाद ये काला वाला जो गमले है, जो कंटेनर है, इसमें डालूंगी। इसमें डालने के बाद फिर गोबर किस तरह देना चाहिए ये दिखाऊंगी आपको। चलिए इसे जो सीड है, जो बीज, इसे बाहर निकाल देती हूँ, नहीं तो ये लिक्विड कोई प्लांट में देने के बाद ये इसे प्लांट निकल जाएगा, बहुत सारा प्लांट घास जैसे निकल जाएगा, इसलिए इसे निकाल देना ही चाहिए। चलिए मैं एक एक करके पूरी तरह निकाल देती हूँ, एक भी नहीं रखना है। इसे साफ करने के बाद हमें बनाना है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। जैसे कि किसी प्लांट को कुड़ाई मत करिए, बिना कुड़ाई की हमें ये फर्टिलाइज़र दे पाएँ। देखिए पूरी तरह साफ हो चुकी है और बाल्टी में डालना है। बाल्टी में डालकर इतना दिन छोड़ना है
जैसे कि ये सड़ जाए, कुछ दिनों के लिए तो छोड़ना पड़ेगा, सड़ जाने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो ये सही तरह लिक्विड नहीं बनेगा, फर्टिलाइज़र नहीं बनेगा। इसे एक भी नहीं छोड़ना है, जो सीड है एक भी नहीं छोड़ना है, पूरा इसे पूरा निकल लेना है। ये हो गया है, अभी पूरा मिक्स हो गया है, जूस जैसे बन चुकी है। अब इसे लेना है, बाल्टी में डालना है। ये पूरी तरह मिक्स हो गया है। चलिए चलिए हम बाल्टी में डालते हैं। ये देख लीजिए, गुड़ और नींबू का रस ये दोनों है, इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बन जाता है अच्छी तरह ये तीनों चीज़ों की सहायता से। ये है जो निचड़ा हुआ नींबू का छिलका, इसमें ये रस मिलाना है। सबसे पहले इसमें ये देख लीजिए, सबसे पहले इसमें ये रस मिलाना है, क्योंकि मैं इसे बाहर क्यों निकालने का ये मतलब है, इसका जो सीड है बीज इसे बाहर कैसे निकला जाए, इसलिए मैं सबको इस तरह निचड़ दिया है। निचड़ के रस निकल के फिर इसमें डाल दिया हूँ। डालने के बाद कुछ पानी देना है, इतना सा पानी नहीं होगा और थोड़ा पानी देना चाहिए, जितना हो जाएगा चलेगा, इतना हो जाएगा। चलिए मैं अब गोबर लाते हूँ। गोबर थोड़ा सा देना पड़ेगा, नहीं तो सही मात्रा सड़ेगा ही नहीं और ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं बनेगा, इसलिए हमको गोबर देना है। चलिए गोबर लेते हैं। अब गोबर देना है, ये है गोबर, इतना मात्रा से गोबर देना है, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ज़्यादा देखिए चलेगा, लेकिन इसी हिसाब कुछ अलग है। 5 नींबू में और थोड़ा 100 ग्राम गुड़, इसका साथ इतना से 200-250 ग्राम जैसा गोबर देना है। ये कच्चा गोबर है, पक्का गोबर नहीं है। सूखा गोबर भी चलेगा, लेकिन कच्चा गोबर सही रहेगा। गैस बनेगा, गैस बनने के कारण बहुत जल्दी सड़ जाएगा बाल्टी का अंदर। चलिए मिक्स कर देते हैं। ये सब को मिक्स करना है और छोड़ना है, जब तक सड़ ना जाए तब तक छोड़ना है। कितना दिन छोड़ना है? 20 दिन छोड़ना पड़ेगा। मैं 20 दिन छोड़कर फिर आपको दिखाऊंगी और थोड़ा पानी देकर इसे बंद करना है। 20 दिन के अंदर सड़ जाएगा। अब चाहे 25 दिन में कि 15 दिन में ले सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है 20 दिन। 20 दिनों में ये आराम से बन जाएगा हाई क्वालिटी लिक्विड फर्टिलाइजर। फिर इसे मिक्स करना है, इस तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें रखना है कहीं और एक जगह पर। चलिए मैं कहीं और एक जगह पर रख देती हूँ। कुछ दिनों के बाद फिर आप लोगों को दिखाना है। ये है निचड़ा हुआ नींबू, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये पूरी तरह सड़ जाएगा। चलिए ऊपर रखकर मैं कुछ अलग जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे और कोई जगह पर रखना है, इस तरह रखना है। चलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ। चलिए 20 दिन छोड़ देते हैं। 20 दिन छोड़कर देखने का 20 दिन हो चुकी हैं। आज 20 दिन पूरी हो चुकी है दोस्तों। आज देखना है इसे, ये प्लास्टिक निकाल कर देखना है। देखिए ये है, यहाँ पर मैं रखा था 20 दिन की पहले। ये वीडियो 20 दिन की पहले बनाया था। देखिए आज ये पूरी तरह सड़ चुकी है। बीच में और कुछ नींबू की छिलका इसमें डाला था। बीच में कोई 5-10 नींबू की ज़रूरत है। नींबू का रस जो है ना वो 5 की ज़रूरत है, लेकिन इसका जो छिलका है ना बहुत सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना चाहे तो दे सकते हैं ये नींबू का छिलका। देखिए ये पूरी तरह सड़ चुकी है दोस्तों। इसे अब इसमें मिक्स करना है, हाथ में निचोड़ कर। देखिए पूरी तरह सड़ चुकी है। निचोड़ कर इसमें मिक्सी जैसे जूस जैसा बनाना है। ये जूस बनाने से ऑर्गेनिक लिक्विड बन जाएगा और फर्टिलाइज़र जैसा काम करेगा। ये तीनों चीज़, कोई ज़्यादा चीज़ों नहीं इसमें मिलाया है, सिर्फ गोबर, नींबू और गुड़, ये तीनों चीज़ों की सहायता से इसे मैं बनाकर तैयार किया है। देखिए कितना अच्छी लगता है ये जूस। इसमें अब चाहे तो और 10 लीटर पानी भी दे सकते हैं। कोई बड़ा कंटेनर में लेकर मिक्स करना है और हर प्लांट में थोड़ा थोड़ा देना है। देखिए कितनी अच्छी तरह ये है फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये बन चुकी है आपका सामने, सबूत आपका सामने है, आप भी देख सकते हैं। इसे लेकर कोई बड़ा गमला में अभी डालना है। डालकर थोड़ा थोड़ा लेकर हमें देना है। कोई भी प्लांट में आप दे सकते हैं। इसमें पानी भरकर और इससे भरना है। चलिए मिक्स करना है। मिक्स करने से बहुत अच्छा रहता है। हमें मिक्स करना है। ये लिक्विड डालने के बाद अब देना है पानी। अब 1 लीटर में 5 लीटर पानी दे सकते हैं, 2 लीटर में 10, इस तरह हिसाब से आपको देना है। सिर्फ मैंने 1 लीटर में और पानी दिया है थोड़ा अच्छा रहने के लिए। बहुत अच्छा ही है। चलिए इसे लेकर किसी प्लांट में देते हैं। इसे थोड़ा मिक्स करना है। देखिए
आपको देखने के लिए देखिए कितना, जितना पानी दोगे वो पतला नहीं होगा, इस तरह रहेगा, थोड़ा सा पतला होगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम प्लांट में देते हैं। सबसे पहले मैं केला के प्लांट में दूंगा, और गवाह की प्लांट है, और बहुत सारी प्लांट है, लेकिन मैं चलिए केला की प्लांट में देना है। किस तरह दिया जाता है ये देखना है, आपको भी दिखाना है। चलिए केले की प्लांट के पास चलते हैं। इसका बाद गवाह, जिसे अमरूद कहते हैं, इसे लेके चलते हैं। चलिए ये है हमारा केला का प्लांट, एक केला का प्लांट है। यहाँ पर है गवाह, और बहुत सारे प्लांट इधर भी है। हम ये तीनों प्लांट में अब मुझे देना है, और पीछे लेकर और बहुत सारे प्लांट में देना है। कोई भी प्लांट पर आप दे सकते हैं, जैसे कि ये केला के प्लांट में देने के साथ साथ यहाँ पर 2 गवाह का प्लांट यहाँ है। आप फ्रूट्स की, जो गवाह, मैंगो, कोई भी फ्रूट्स की प्लांट में दे सकते हैं। चाहे तो आप वेजिटेबल जैसे कि बैगन, भिंडी, ये जो बहुत कुछ है, इसमें भी दे सकते हैं। आप सब्जी की प्लांट में दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका गार्डन में जो कोई है, जो कोई प्लांट है, यहाँ पर आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी तरह भी प्लांट में ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, और अच्छा से अच्छा आमदनी कर सकते हैं। इसे देने से बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है, अपना प्लांट बहुत सारा फ्रूट देता है, सब्जी देता है। इसे आप दे सकते हैं। कोई घुमा फिरा के नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट दे देना है, डायरेक्ट प्लांट में दे देना है। ये तो लिक्विड फर्टिलाइजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे डायरेक्ट आप दे सकते हैं। इस तरह 2 जग 3 जग दे देना है। ये ऐसे ले लेगा। पानी देना की ज़रूरत नहीं, पानी देने की ज़रूरत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इस तरह दे देते हैं। ये हमारा गवाह का प्लांट है, ये गवाह की प्लांट में भी इस तरह दे देना है, कोई कुड़ाई की ज़रूरत नहीं है। इधर राइस प्लांट है, ये बहुत सारे पहले से दिया था, आप भी दे सकते हैं। इसका ऊपर से मैं ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया हूँ। फिर ये दूसरा गया, तो तीसरा प्लांट में भी देना है। ये एक प्लांट है, ये एक फल का प्लांट है। ये कौन सा प्लांट आप कमेंट में बताइए, मैं इसका नाम नहीं बता। आप इसी फल के नाम कमेंट में बताइए, ये कौन सी फल का प्लांट है। चलिए दोस्तों, मैं इसी प्लांट में भी थोड़ा लिक्विड दे देती हूँ, ये भी ग्रो हो जाए। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो पर मैं मिलता हूँ। तो मिलने की पहले मैं और एक फूल का प्लांट दिखाना चाहूँगी। ये है गवाह की प्लांट, इसे कटिंग करना है ब्रांच निकालने के लिए, बाद में कटिंग कर दूँगी। और एक फूल का प्लांट दिखाऊंगी, जो पहले मैं ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बना कर दिया था, इसमें भी फूल आ चुकी हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा दिखाई देती हूँ। चलिए इसी प्लांट के पास आपको ले चलती हूँ। ये है केला की प्लांट, इसमें तो पहले से लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया हूँ। ये है वही फूल का प्लांट है, जो 15-20 दिन की पहले दिया था ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर। पहले इस तरह था, अब ग्रो होकर फूल आ चुकी है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए। थैंक यू।